मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी विद दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि कक्षा 10th की क्षितिज 2 पाठ्य पुस्तक अपन पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत आज हमारा 16वां पाठ है। कुल 17 पाठ है, उसमें से हम अंतिम पड़ाव पर हैं। तो आज हमारा पाठ है जो है यतीन्द्र मिश्र का नौबत खाने में इबादत। यह है यतीन्द्र मिश्र जी। सबसे पहले इनका जीवन परिचय हम देख लेते हैं। यतीन्द्र मिश्र का जन्म 12 अप्रैल 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ में से हिंदी में एमए किया और ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं। वे आजकल स्वतंत्र लेखन के साथ अर्धवार्षिक शहीद पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। कौन सी पत्रिका? शहीद पत्रिका, जो कैसी है? अर्धवार्षिक है, 6 महीने में एक बार छपती है। सन 1999 में साहित्य और कलाओं के संवर्धन और अनुशीलन के लिए एक सांस्कृतिक न्यास विमला देवी फाउंडेशन का संचालन भी कर रहे हैं। कौन सा फाउंडेशन? विमला देवी फाउंडेशन। यतीन्द्र मिश्र के 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ठ्योड़ी पर आलाप। यदा कदा है अयोध्या तथा अन्य कविता, ठ्योड़ी पर आलाप। इसके अलावा शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी, कौन सी? गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक पुस्तक गिरिजा लिखी उन्होंने। और रीतिकाल के अंतिम प्रतिनिधि कवि द्विजदेव की ग्रंथावली 2000 का सह संपादन भी इन्होंने किया। कुंवर नारायण पर केंद्रित 2 पुस्तकों के अलावा स्पीक मेके के लिए विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं पर केंद्रित थाती का संपादन भी किया। युवा रचनाकार यतीन्द्र मिश्र को भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान, हेमंत स्मृति पुरस्कार, कविता पुरस्कार, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान आदि कई पुरस्कार प्राप्त हुए। कविता, संगीत व अन्य ललित कलाओं के साथ साथ समाज और संस्कृति के विविध क्षेत्रों में भी उनकी गहरी रुचि है। अब हम हमारे पाठ की तरफ आते हैं, जो एक व्यक्ति चित्र है। यह पाठ का नाम है नौबत खाने में इबादत। इबादत मतलब पूजा करना। नौबत खाना का अर्थ होता है प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का एक स्थान होता है, जिसको नौबत खाना कहते हैं, और वहाँ पर इबादत करना। तो नौबत खाने में इबादत। प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है। ये क्या है? व्यक्ति चित्र है। पूरा पाठ किसके पर लिखा गया है? शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर लिखा गया यह पाठ है। थोड़ा छोटा कर देते हैं अपन, बहुत बड़ा हो गया है। देखो अब, हाँ, यतीन्द्र मिश्र ने बिस्मिल्लाह खां का परिचय तो दिया ही है, साथ ही उनकी रुचियों, उनके अंतर्मन की बुनावट, संगीत की साधना और लगन को संवेदनशील भाषा में व्यक्त किया है। बिस्मिल्लाह खां के पूरे जीवन का परिचय इस पाठ में उन्होंने लिख दिया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया गया है कि संगीत एक आराधना है, इसका विधि विधान है, इसका शास्त्र है और इस शास्त्र से परिचय आवश्यक है। यानी संगीत एक आराधना माना है उन्होंने, और उसका कहा कि संगीत का भी एक विधि विधान है, इसका भी एक शास्त्र है और उस शास्त्र से परिचय होना आवश्यक होता है। सिर्फ परिचय ही नहीं, उसका अभ्यास जरूरी है, और अभ्यास के लिए गुरु शिष्य परंपरा जरूरी है, पूर्ण तन्मयता जरूरी है, धैर्य जरूरी है, मंथन जरूरी है। वह लगन और धैर्य बिस्मिल्लाह खां में रहा है, तब भी 80 वर्ष की उम्र में भी उनकी साधना चलती रही। यतीन्द्र मिश्र संगीत की शास्त्रीय परंपरा के गहरे जानकार है। खुद जो यतीन्द्र मिश्र जी है, उनको संगीत की शास्त्रीय परंपरा का गहरा ज्ञान है। इस पाठ में इसकी कई अनुगुंजें हैं जो पाठ को बार बार पढ़ने के लिए आमंत्रित करती है। भाषा सहज, प्रवाहमयी और प्रसंगों और संदर्भों से भरी हुई है। अब हमारा पाठ देखिए बच्चों, पाठ की शुरुआत नौबत खाने में इबादत, जो एक व्यंग चित्र है, व्यंग चित्र के व्यक्ति चित्र है। शुरुआत करते हैं सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी का यहाँ वर्णन है। 16 से 22 के बीच की पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की ठ्योड़ी। पंचगंगा घाट का नाम है काशी में गंगा के घाट का,
और बालाजी मंदिर की ठ्योड़ी। ठ्योड़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि। नौबत खाना मतलब प्रवेश द्वार के ऊपर का जो है उसको नौबत खाना कहते हैं, और वहाँ से जो ध्वनि बजाने का स्थान होता है उसे। अमीरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का है। कितने साल का है? 6 साल का है। और बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का। अमीरुद्दीन याद रखना, अमीरुद्दीन 6 साल और शमसुद्दीन 9 साल का। अमरुद्दीन का पता नहीं कि राग किस चिड़िया को कहते हैं, और ये लोग हैं मामू जान वगैरह जो बात बात पर भीम पलासी और मुल्तानी कहते रहते हैं। क्या वाजिब मतलब हो सकता है इन शब्दों का? इस लिहाज से अभी उम्र नहीं है। अमीरुद्दीन जान सके इस भारी शब्दों का वजन कितना होगा। गोया इतना ज़रूर है कि अमीरुद्दीन व शमसुद्दीन के मामा द्वय सादिक हुसैन, मामा द्वय थे, दो मामा द्वय सादिक हुसैन और अली बख्श देश के जाने माने शहनाई वादक थे। जो किसके मामा थे? अमीरुद्दीन और शमसुद्दीन के दो मामा थे, सादिक हुसैन और अली बख्श। ये दोनों देश के जाने माने शहनाई वादक थे। विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने जाते रहते थे। रोज नामचे में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर था। हर दिन की शुरुआत वही ठोड़ी पर होती थी, और मंदिर के विग्रह को पता नहीं कितनी समझ है, जो रोज बदल बदल कर मुल्तानी, कल्याण, ललित और कभी भैरव रागों को सुनते रहते थे। ये रागों के नाम है। अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि मुल्तानी, कल्याण, ललित और भैरव आदि नौबत खाने की इबादत पाठ के अनुसार क्या है, तो ये सब क्या है? राग है। ये खानदानी पेशा है अली बख्श के घर का। उनके अब्बा जान भी यही ठोड़ी पर शहनाई बजाते रहते थे। अमीरुद्दीन का जन्म डुमराव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। कहाँ पे? डुमराव बिहार में। 5-6 वर्ष डुमराव में बिताकर वह नाना के घर ननिहाल काशी में आ गया था। डुमराव का इतिहास में कोई स्थान बनता हो ऐसा नहीं लगा कभी भी, पर यह ज़रूर है कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी है। शहनाई बजाने के लिए रीढ़ का प्रयोग होता है, और रीढ़ अंदर से पोली होती है। शहनाई जो वादक होता है उसमें एक रीढ़ लगी होती है, और जो रीढ़ होती है वो कैसी होती है? अंदर से पोली होती है, खोखली होती है, जिससे फूंक मारी जाती है और जिससे आवाज़ बाहर आती है, जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। रीढ़ नरकट एक प्रकार की घास होती है, नरकट से बनाई जाती है। जो रीढ़ बनाई जाती है वो एक प्रकार की जो घास होती है उससे बनाई जाती है, जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पर पाई जाती है। अगर ये घास कहाँ पाई जाती है ऐसा पूछा जाए तो आपको बताना है डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे यह घास पाई जाती है। इतनी महत्ता है इस समय डुमराव की, जिसके कारण शहनाई जैसा वाद्य बजता है। फिर अमीरुद्दीन जो हम सबके प्रिय है, अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब है, उनका जन्म स्थान भी डुमराव ही था। यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब का भी जन्म स्थान कहाँ था? डुमराव। इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डुमराव निवासी थे। बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिट्टन के छोटे साहब जादे हैं। बिस्मिल्लाह खां कौन थे? उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिट्टन के छोटे साहब जादे थे। अमीरुद्दीन की उम्र अभी 14 साल है, मसलन बिस्मिल्लाह खां की उम्र अभी 14 साल है ना। वही काशी है, वही पुराना बालाजी का मंदिर, जहाँ बिस्मिल्लाह खां को नौबत खाने रियाज जो करते हैं गाने का बार बार के लिए जाना पड़ता है। मगर एक रास्ता है बालाजी मंदिर तक जाने का। वह रास्ता रसूलन बाई और बतुलन बाई के यहाँ से होकर जाता है। मंदिर जाने का रास्ता है जो कहाँ से होकर जाता है? रसूलन बाई और बतुलन बाई के यहाँ से होकर जाता है। इस रास्ते में अमीरुद्दीन को जाना अच्छा लगता है। इस रास्ते न जाने कितने तरह के बोल बनाव, कभी ठुमरी, कभी टप्पे, कभी दादरा के मार्फत ड्योढ़ी तक पहुंचते रहते हैं। रसूलन और बतुलन जब गाती है तब अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है, और अपने ढेरों साक्षात्कारों में बिस्मिल्लाह खां साहब ने स्वीकार किया कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर मिली थी। कौन सी गायिका बहनों को? रसूलन बाई और बतुलन बाई को सुनकर मिली थी। एक प्रकार से उनकी अबोध उम्र में अनुभव की स्लेट पर संगीत प्रेरणा की वर्णमाला रसूलन बाई और बतुलन बाई ने उकेरी थी। यानी वो कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में जिस बच्चे को पढ़ाया जाता है उसको वर्णमाला सिखाई जाती है, तो उसी प्रकार जो बिस्मिल्लाह खां है उनको वर्णमाला भी इन गायिका बहनों ने ही सिखाई थी।
वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसे संगीत शास्त्रार्थ अंतर्गत सुशील वाद्यों में गिना जाता है। यानी वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख था नहीं, पर वर्तमान में इसको सुशील वाद्यों में गिना जाता है, जो फूंक मारकर बजाए जाते हैं। अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य, जिसमें नाड़ी, नरकट या रीढ़ होती है, को नय बोलते हैं। अरब देशों में इसको क्या बोलते हैं? नय। और शहनाई को शाहे नय अर्थात सुशील वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रची बंदिश, जो संगीत राग कल्पद्रुम से प्राप्त होती है, में शहनाई, मुरली, बंशी, श्रृंगी और मूरगंज आदि का वर्णन आया है। शहनाई, मुरली आप सभी जानते हो, बंसी और श्रृंगी जो है सिंह का बना एक वाद्य यंत्र होता है, और मूर्छंग एक प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है। यह सिंह का बना वाद्य यंत्र है और मूर्छंग एक प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है। अवधि पारंपरिक लोकगीतों एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला यह वाद्य इन जंगलों पर मांगलिक विधि विधान के अवसर पर ही प्रयुक्त हुआ है। दक्षिण भारत के मंगल वाद्य, अब यहाँ पर दक्षिण भारत का एक मंगल वाद्य नाम दिया है नाग स्वरम की तरह शहनाई प्रभाती की मंगल ध्वनि का संपूरक है। शहनाई में इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस के से सूर मांग रहे हैं, सच्चे सूर की नेमत। 80 बरस की पांचों वक्त वाली नमाज इसी सूर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती है। लाखों सजदे इसी एक सच्चे सूर की इबादत में खुदा के आगे झुकते हैं। वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते हैं। नमाज के बाद जब सजदा इनका होता है तो सजदे के वक्त ये क्या करते हैं? गिड़गिड़ाते हैं और ये मालिक एक सूर बख्श दे, सूर में एक तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। देखो ये पंक्ति आप ध्यान रखना। बिस्मिल्लाह खां जब नमाज पढ़ते हैं तब गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं कि ये मालिक एक सूर बख्श दे और सूर में एक तासीर पैदा करके आंखों में सच्चे, तासीर मतलब गुण होता है ना, पैदा कर दे कि सच्चे आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। उनको यकीन है कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा और अपनी झोली से सूर का फल निकाल कर उनकी ओर उछालेगा और फिर कहेगा, ले जा अमीरुद्दीन, इसको खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी। मुराद मतलब इच्छा। अपने उहापों से बचने के लिए वह स्वयं किसी शरण, किसी गुफा को खोजते हैं और जहां अपनी दुश्चिंताओं और दुर्बलताओं को छोड़ सके और वहां से फिर अपने लिए एक नया तिलिस्म गढ़ सके। तिलिस्म मतलब जादू। और हिरन अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी गमक उसी में समाई है। गमक मतलब खुशबू, गमक मतलब होता है खुशबू। 80 बरस से बिस्मिल्लाह खां यही सोचते आए कि सातों सूरों को बरतने की तमीज उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है वह है मुहर्रम। मुहर्रम का महीना वह आता है जिसमें शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं उनके वंशजों के प्रति अज़ादारी यानी शोक मनाते हैं। मुहर्रम में क्या करते हैं? ताजिया निकालते हैं और ताजिया में वो रोते हैं और शोक मनाते हैं किसकी याद में? हजरत इमाम हुसैन और उनके वंशजों के प्रति अज़ादारी मनाते हैं, शोक मनाते हैं। पूरे 10 दिनों का शोक वे बताते हैं कि उनके खानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में न तो शहनाई बजाता है न ही किसी संगीत के कार्यक्रम में शिरकत ही करता है। यानी मुहूर्त ये दुख में मनाते हैं, इसलिए उस समय शहनाई नहीं बजाई जाती है। 8वीं तारीख उसके लिए खास महत्व की है। इस दिन खास साहब बड़े होकर शहनाई बजाते हैं। वह दाल मंडी के फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नोहा बजाते जाते हैं। इस दिन कोई राग नहीं बजता। राग रागिनियों की अदायगी का निषेध है। इस दिन राग रागिनियां इस दिन नहीं बजती, उसका निषेध माना गया है। आगे देखो, उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती है और अजादारी होती है, यानी मातम मनाया जाता है। हजारों आंखें नम, 1000 बरस की परंपरा पुनर्जीवित। ये 1000 वर्ष की परंपरा है कि इस दिन मातम मनाया जाता है। मुहर्रम संपन्न होता है। एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाता है। मुहर्रम में गमजदा माहौल से अलग कभी कभी सुकून के क्षणों में वे अपनी जवानी के दिनों को याद करते हैं और वे अपने रियाज को कम, उन दिनों के अपने जुनून को अधिक याद करते हैं। अपने अब्बा जान और उस्ताद को कम। पक्का महाल की कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी वाली दुकान, किसकी दुकान? कुलसुम हलवाई की कचौड़ी वाली दुकान। वह गीता बाली और सुलोचना को ज्यादा याद करते हैं। कैसे? सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन
थी, ये बताते हैं। जो सुलोचना हीरोइन थी वो उनकी पसंदीदा हीरोइन थी। बड़ी रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ गालों पर चमक आ जाती है और खास आपकी अनुभवी आंखें जल्दी ही खिस से हंस देने की ईश्वरीय कृपा आज भी बदस्तूर कायम है। बदस्तूर मतलब कायदे से। इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद है। वे जब उनका जिक्र करते हैं तब फिर उसी नैसर्गिक आनंद में आंखें चमक उठती है। जब भी व्यक्ति बुढ़ापा आ जाता है और अपने जवानी के दिन याद करता है, अपने पुराने दिन याद करता है, तो इसी प्रकार की हंसी अपने चेहरे पे सबके प्रकट हो जाती है। उसी प्रकार खास आपके भी हंसी चेहरे पे दिखाई देती थी। अमीरुद्दीन तब सिर्फ 4 साल का रहा होगा। छुपकर नाना को शहनाई बजाते हुए सुनता था। रियाज के बाद जब अपनी जगह से उठकर चले जाए तब जाकर ढेरों छोटी बड़ी शहनाइयों की भीड़ से अपने नाना वाली शहनाई ढूंढता और एक एक शहनाई को फेंक कर खारिज करता जाता और सोचता, लगता है मीठी वाली शहनाई दादा कहीं और रखते हैं। यानी वो क्या कह रहा है कि नाना है वह कहीं छुपा देते हैं उस शहनाई को। जब मामू अली बख्श खां जो उस्ताद भी थे शहनाई बजाते हुए सम पर आए, सम मतलब ताल का एक अंग होता है, सम पर आए तब धड़ से एक पत्थर जमीन पर मारता है और सम पर आने की तमीज उन्हें बचपन में ही आ गई थी। और मगर बच्चे को यह नहीं मालूम कि दाद वह वाह करके दी जाती है, फिर सिर हिलाकर दी जाती है, पत्थर पटक कर नहीं। यानी उस बच्चे को नहीं पता था कि कोई किसी चीज़ की दाद देनी है, अच्छा बताना है तो है ना, बचपन उसको कैसे पत्थर पटक कर नहीं, सिर हिलाकर दी जाती है। और बचपन में के समय फिल्मों के बुखार के बारे में तो पूछना ही क्या। उस समय 3rd क्लास के लिए 6 पैसे का टिकट मिलता था और अमीरुद्दीन 2 पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नानी से लेता था और फिर घंटों लाइनों में लगकर टिकट हासिल करता था। कौन? अमीरुद्दीन। इधर सुलोचना की नई फिल्म सिनेमा हॉल में आई और उधर अमीरुद्दीन अपनी कमाई लेकर चला फिल्म देखने। तो बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजाने से उसे मिलती थी एक अठन्नी मेहताना। उस पर यह शौक जबरदस्त कि सुलोचना की कोई नई फिल्म न छूटे और कुलमुल की देशी घी वाली दुकान, वहाँ की संगीतमय कचौड़ी और संगीतमय कचौड़ी इस तरह, क्योंकि कुलसुम जब कल कलाते घी में कचौड़ी डालती थी उस समय छन्न से उठने वाली आवाज में उन्हें सारे आरोह अवरोह दिख जाते थे। राम जाने कितनों ने ही ऐसी कचौड़ी खाई होगी, मगर इतना तय है कि अपने खास साहब रियाजी और स्वादी दोनों रहे हैं और इस बात में कोई शक नहीं कि दादा की मीठी शहनाई उनके हाथ लग चुकी है। किसके? खास साहब के। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। यह आयोजन पिछले कई वर्षों से संकटमोचक मंदिर में होता आया। यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। वह हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय व उपशास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते हैं। कहाँ पर? काशी में। जब संगीत का आयोजन होता है संकटमोचन मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में, तब बिस्मिल्लाह खां उपस्थित वहाँ अवश्य रहते हैं। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित, इसके प्रति अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार थी। यानी ऐसा नहीं था कि वो मुस्लिम धर्म को ही मानते थे या अपने मजहब के प्रति समर्पित थे, वह काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार श्रद्धा रखते थे। वे जब भी काशी के से बाहर रहते तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते थे और थोड़ी देर ही सही मगर उसी ओर शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता था और भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बचती है। खास साहब की एक रीढ़ 15 से 20 मिनट के अंदर गीली हो जाती है, तब वे दूसरी रीढ़ का इस्तेमाल कर लिया करते हैं। जो शहनाई में लगती है उस रीढ़ की बात कही गई है यहाँ। अक्सर कहते हैं कि क्या करें मियाँ, कौन कहते हैं? खान साहब अक्सर कहते हैं क्या करें मियाँ, ये काशी छोड़कर कहाँ जाए? गंगा मैया, यहाँ बाबा विश्वनाथ, यहाँ बालाजी का मंदिर, यहीं हमारे खानदान की कई पुश्तों ने शहनाई बजाई है। हमारे नाना तो यहीं बालाजी मंदिर में बड़े प्रतिष्ठित शहनाईबाज रह चुके हैं। अब हम क्या करें? मरते दम तक न ये शहनाई छूटेगी न काशी। जिस जमीन ने हमें यह तालीम दी, यहाँ से अदब पाई और कहाँ और मिलेगी। शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए। कौन कहता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। काशी संस्कृति की पाठशाला है। शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित काशी में कलाधर हनुमान व नृत्य विश्वनाथ है। काशी में बिस्मिल्लाह खां है। काशी में हजारों सालों का इतिहास है, जिसमें पंडित कंठे महाराज है, विद्याधरी है, बड़े रामदास जी है, मजूद्दीन खां है। वह इन रसिकों से उपकृत होने वाला अपार जन समूह है। यह एक अलग काशी है जिसकी अलग तहजीब है, अपनी बोली, अपने विशिष्ट लोग, इनके अपने उत्सव है, अपना गम, अपना सेहरा बनना और अपना नोहा।
आप यहाँ संगीत को भक्ति से, भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से, कजरी को चेती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी से, बिस्मिल्लाह खां को गंगाधर से अलग करके नहीं देख सकते। यानी यहाँ सभी धर्म, सभी मजहब के लोग आपस में जुड़े हुए और सभी वाद्य यंत्र भी किसी को किसी से अलग नहीं किया जा सकता। यहाँ प्रतिष्ठित लोग है, प्रतिष्ठित मंदिर है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अक्सर समारोह व उत्सवों में दुनिया कहती है ये बिस्मिल्लाह खां है। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। शहनाई का तात्पर्य बिस्मिल्लाह खां का हाथ, और हाथ से आशय इतना भर की बिस्मिल्लाह खां की फूंक और शहनाई की जादुई आवाज़ का असर हमारे लिए सिर चढ़कर बोलने लगता है। शहनाई वादक इस पाठ में किसको बताया? बिस्मिल्लाह खां को याद रखना। शहनाई में सरगम भरा है, खास आपको ताल मालूम है और राग मालूम है। ऐसा नहीं कि बेताले जाएंगे, शहनाई में 7 सूर लेकर निकल पड़े। शहनाई में परवर दिगार गंगा मैया उस्ताद की नसीहत लेकर उतर पड़े। दुनिया कहती सुबहान अल्लाह, तिस पर बिस्मिल्लाह खां कहते। दुनिया क्या कहती? सुबहान अल्लाह, तो उस पर है ना वो बिस्मिल्लाह खां कहते थे कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। छोटी उपज से मिलकर एक बड़ा आकार बनता है और शहनाज का करतब शुरू होने लगता है। शहनाई का करतब शुरू होने लगता है। बिस्मिल्लाह खां का संसार सुरीला होना शुरू हुआ। फूक में अजान की तासीर उतरती चली आई। देखते देखते शहनाई 1.5 शतक के साज से 2 शतक का साज बन साजों की कतार में सरताज हो गई और अमीरुद्दीन की शहनाई गूंज उठी और उस फकीर की दुआ लगी जिसमें अमीरुद्दीन ने कहा बजा बजा। किसी दिन एक शिष्या ने डरते डरते खां साहब को टोका, बाबा आप यह क्या करते हैं? इतनी प्रतिष्ठा है आपकी, अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है। किसको भारत रत्न मिल चुका था? बिस्मिल्लाह खां को। यह फटी तहमद न पहना करे, अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई आता आप इसी फटी तहमद में सबसे मिलते हैं। खां साहब मुस्कुराए, लाड से भरकर बोले, धत पगली, ये भारत रत्न हमको शहनाई पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। मतलब यहाँ तहमद किसको कहा है? लुंगिया को। यानी वह कह रहे हैं भारत रत्न हमको शहनाई बजाने के लिए मिला है, लुंगी पहनने के लिए थोड़ी मिला है। तुम लोगों की तरह बनाव सिंगार देखते रहते तो उम्र ही बीत जाती। कौन कह रहा है? खां साहब कह रहे हैं। और ये ऊपर वाला शब्द किसने कहा? उसकी शिष्या ने। तब क्या खाक रियाज हो पाता? ठीक है बिटिया, आगे से नहीं पहनेंगे, मगर इतना ये रे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो ये शहनाई का आकार का है, इसको नाड़ कहते हैं। ये जो घास से बनाई जाती है, यहाँ से फूंक मार कर यहाँ से आवाज़ निकलती है। इतना बता देते हैं कि मालिक से यही दुआ है, फटा सूर न बख्शे। लुंगिया का क्या, आज फटी है तो कल सिर जाएगी। सन 2000 की बात है। पक्का महाल काशी विश्वनाथ में लगा हुआ अधिकतम इलाका से मलाई बर्फ बेचने वाले जा चुके हैं। खां साहब को इनकी कमी खलती है। अब देसी घी में यह बात कहाँ और कहाँ वह कचौड़ी जलेबी। खां साहब को बड़ी शिद्दत से कमी खलती है और अब संगतियों के लिए गायकों के मन में कोई आदर नहीं रहा। खां साहब अफसोस जताते हैं। अब घंटों रियाज को कौन पूछता है? हैरान है बिस्मिल्लाह खां, कहाँ वह कजली चेती और अदब का जमाना, अब वह कुछ भी नहीं रहा है। कौन कह रहा है? बिस्मिल्लाह खां। सचमुच हैरान करती है काशी पक्का महाल से जैसे मलाई बरप गया। संगीत साहित्य और अदब की बहुत सारी परंपराएं लुप्त हो गई। एक सच्चे सुर साधक और सामाजिक की भांति बिस्मिल्लाह खां साहब को इन सब की कमी खलती है। काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक रहे हैं। कौन कौन एक दूसरे के पूरक रहे हैं? काशी में बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां। उसी तरह मुहर्रम, ताजिया और होली, अबीर, गुलाल की गंगा जमुनी संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक रहे। यानी हिंदू मुस्लिम सब मिलकर वहाँ पर रहते थे। अभी जल्दी ही बहुत कुछ इतिहास बन चुका है, अभी आगे बहुत कुछ इतिहास बन जाएगा। फिर भी कुछ बचा है जो सिर्फ काशी में है। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती और उसी की थापों पर सोती है। काशी में मरण भी मंगल माना गया है। काशी आनंद का आनंद है। सबसे बड़ी बात है कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसा लय और सुर की तमीज़ सिखाने वाला नायब हीरा रहा है, जो हमेशा से दो कौमों को एक होने व आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता रहा। कौन कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसे सुर और लय वाले व्यक्ति है, जो दोनों कौमों को, हिंदू और मुसलमान को एक करने का काम करते हैं और आपसी भाईचारा रखने के लिए कहते हैं। भारत रत्न से लेकर इस देश के ढेरों विश्वविद्यालय की मानद उपाधियों से अलंकृत कौन थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां।
संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार व पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से नहीं, बल्कि अपनी अजय संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह खां साहब भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 को कौन से दिन बिस्मिल्लाह खां की मृत्यु हुई? 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों की हार्दिक सभा से विदा हुए खां साहब की सबसे बड़ी देन हमें यही है कि हमें 80 बरस उन्होंने संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा को अपने भीतर जिंदा रखा। ये जिजीविषा शब्द देख लेना, ये शब्द शुद्धि में पूछा जाता है, जिजीविषा। ये पाठ यहाँ पर आपका समाप्त होता है। बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आया होगा मेरा मानना है। पूरा पाठ बिस्मिल्लाह खां पे केंद्रित है, कैसे कपड़े थे, कौन से डुमराव गांव के थे, है ना। ये इस पे प्रश्न बन सकते हैं, उनकी विशेषताओं पे प्रश्न बन सकते हैं। देखो, ठ्योड़ी, दहलीज, नौबत खाना, प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान, रियास, अभ्यास, मार्फत मतलब धारा, किसी के संगी शब्द आया था आपके, तो सिंह का बना एक वाद्य यंत्र, मूर्छंग एक प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है, नेमत ईश्वर की देन, सुख, धन, दौलत, सजदा माथा टेकना, इबादत, उपासना, तासीर गुण, प्रभाव, असर, शुद्धि, शब्द ध्वनि, उहापो, उलझन और अनिश्चितता, तिलिस्म जादू, गमक, खुशबू, सुगंध, अजादारी, मातम करना, दुख मनाना, जब वो मुहर्रम करते हैं तब ताजिए के वक्त, बदस्तूर, कायदे से, नैसर्गिक, स्वाभाविक, दाद, शाबाशी, तालीम, शिक्षा, अदब, कायदा, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ ईश्वर के लिए, जिजीविषा, जीने की इच्छा और शिरकत शामिल होना। ये सम शब्द आया था आपके, देख लीजिए। ताल का एक अंग है जो संगीत में वह स्थान जहाँ लय की समाप्ति और ताल का आरंभ होता है, उसे क्या कहते हैं? सम। श्रुति, एक स्वर से दूसरे स्वर पर जाते समय अत्यंत सूक्ष्म सारांश। वाद्य यंत्र, हमारे देश में वाद्य यंत्र की 4 श्रेणियाँ मानी गई है। तत्, वितत, तार वाले वाद्य, वीणा, सितार, सारंगी और सरोद। सुशील व फूंक कर बजाए जाने वाले बांसुरी, शनाई, नाग स्वरम, बीन। और घन वाद्य है, आकाश से बजाए जाने वाले धातु वाद्य, झांझ, मंजीरा, घुंघरू। और अवनद्य, चमड़े से बड़े वाद्य, तबला, ढोलक, मृदंग आदि। यहाँ पर बच्चों आपके पाठ समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस पाठ से प्रश्न बन सकते हैं, तो वो कौन से गाँव के थे बिस्मिल्लाह खां, कहाँ पे क्या पहनते थे, क्या बजाते थे और उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनसे आपके प्रश्न बन सकते हैं। यहाँ पर लेखक परिचय से प्रश्न बनने की संभावना बहुत कम है और 2-4 वाक्य आएंगे, जैसे भारत रत्न आपको शनाइयों से मिला है, रुंगिया से नहीं। मालिक से यही दुआ है, फटा सूर न बख्शे, लुंगिया का क्या आज फटी है तो कल सिल जाएगी। ये बातें बिस्मिल्लाह खां ने किससे कही थी? तो उनकी शिष्या से, है ना। उनके व्यक्तित्व की क्या विशेषता रही है, उनके बारे में क्या सही है क्या गलत है, ऐसा सभी प्रश्न बिस्मिल्लाह खां के आसपास घूमेंगे, ऐसे ही प्रश्न बनेंगे। और यहाँ पे पूछा जाएगा कि ये पाठ कौन सी विधा का है, तो आपको ध्यान में रखता है व्यक्ति चित्र है। यहाँ पर आपके ये पाठ समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।